हेलो दोस्तों, वेलकम है सभी का रेलवे एग्जाम्स वाला पर। मैं नितिन सागर आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएफ की जो वैकेंसी आपकी अप्रैल में आई थी इस साल, लगभग 4600 पदों पर, जिसमें लगभग 4200 कांस्टेबल की और बाकी आपकी 400 कुछ पदों पर आपका एसआई की वैकेंसी आई थी। तो दोस्तों, यहां पर कई बच्चों के लगातार डाउट आ रहे थे कि सर कितनी कट ऑफ जाती है आरपीएफ कांस्टेबल की, थोड़ा सा हमें बताइए ताकि हम अपनी तैयारी को उस अनुसार आगे कंटिन्यू करें। तो ये इवेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर उन बच्चों के लिए जो भी बच्चे इस बार आरपीएफ कांस्टेबल में अपना एक पद सुनिश्चित करने का सपना देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यहां पर प्रीवियस ईयर कट ऑफ एससी एसटी ओबीसी जनरल इस बार क्या रह सकता है सेफ स्कोर, उस बात पर भी चर्चा करेंगे। तो मेरे भाई, यहां पर आप सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, अभी आपका पेपर होना है आरपीएफ का कांस्टेबल का, जिसमें सबसे पहले आपका सीबीटी फर्स्ट होगा, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एक ही पेपर होता है। उसके बाद दूसरे चरण में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण और फिर शारीरिक माप परीक्षण। इसमें पीईटी में क्या होता है, आपका रनिंग भी होता है और इसमें आपका लंबी कूद भी होती है, ऊंची कूद भी होती है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब चीजें यहां पर आरपीएफ में आपको मिलेंगी। अभी मैं और डिटेल में बता देता हूं। तो अगर जो आपका सीबीटी एग्जाम होता है, इसमें 1.5 घंटे का पेपर होता है, जिसमें जीएस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, अंकगणित मैथ आती है, वो भी अंकगणित एडवांस नहीं आती है, उसमें 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, और आपका रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। यहां पर 1.5 घंटे में आपको टोटल करने होते हैं मेरे भाई कितने, 120 क्वेश्चन 120 अंक के, 120 क्वेश्चन 120 अंक के यहां पर टोटल आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें आप अपना देख सकते हैं यहां पर ये जो आपका हाईलाइट, अगर इसमें हम जीएस का बताएं, अंकगणित, आपका रीजनिंग, ये तीन ही चीजें यहां पर पूरा डिटेल में। अभी सिलेबस यहां पर देखिए, यहां पर आपका मैथ्स का सिलेबस है। मैथ्स में होल नंबर, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ग्राफ, संख्याओं के बीच रिलेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, है ना, और ये डिस्काउंट, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एवरेज, और जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये आपका मैथ्स का हो गया। जीएस का आपका आर्ट एंड कल्चर हो गया, सामिकी हो गया, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हिस्ट्री हो गया, राजनीति हो गया और खेल। इनसे रिलेटेड आपका जीएस में 50 क्वेश्चन जो आएंगे वो यहां पर। यह आपका रीजनिंग का सिलेबस है दोस्तों। तो रीजनिंग का आपका सिलेबस तो कोई कुछ अलग नहीं है, मैं आपको बताऊं एक तरीके से कॉम्पिटिटिव जो आपका पैटर्न रहता है सब्जेक्ट्स का, रीजनिंग का, मैथ का और जीएस का, वही है सब कुछ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। बल्कि एडवांस मैथ नहीं आती है, ये बड़ी अच्छी बात है यहां पर आप लोगों के लिए जिनकी मैथ्स वीक है उनके लिए। अब यहां पर आपका जो पीईटी होता है, एफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो मेरे भाई यहां पर मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की दौड़ है, 5 मिनट 54 सेकंड के अंदर अंदर उसे कवर करना है। ये क्वालिफाइंग है सिर्फ, इसके कोई नंबर नहीं जुड़ते, ठीक है। तो मेरे भाई फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ है, 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर अंदर। ये आपको थोड़ा ज्यादा टफ पड़ती है, अगर हम एसआई की बात करें उससे, तो कांस्टेबल का थोड़ा सा टफ पड़ता है। लॉन्ग जंप लड़कों के लिए 14 फीट और फीमेल के लिए 9 फीट, और हाई जंप जो है 4 फीट है मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 3 फीट है। तो ये आपका पीटी होता है, जिसमें आपकी रनिंग होती है, जिसमें आपका हाई जंप लॉन्ग जंप होती है मेरे भाई। अभी से ही तैयारी करके चलिएगा, है ना। इसमें वही बच्चे फॉर्म भर पाते हैं जिनका, जो जनरल ओबीसी में जिनकी हाइट 165 होती है, एससी एसटी में कम से कम 160, ठीक है। गढ़वाली, गोरखा, मराठी, मराठा, डोगरा, इन सब के लिए कितनी है, इन श्रेणियों के लिए 163। फीमेल की हाइट कितनी होनी चाहिए, 157, और एससी एसटी की कितनी, 152, और अन्य की 155। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आप अगला कह रहा है यहां पर, हाँ, इसमें आपका जो आपका जो आगे टेस्ट होते हैं आपके यहां पर, जिसमें आपका शारीरिक मापतौल होती है, लंबाई आपकी मापी जाती है। तो मेल कैंडिडेट का चेस्ट मेजरमेंट होता है, जिसमें आपका जर्नल के लिए कम से कम चेस्ट होना चाहिए 80 और एक्सपेंड के बाद 85। एससी एसटी का कम से कम 76.2 और एक्सपेंड के बाद 81.2, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कम से कम इतना चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव। अब बात आते हैं मेन, जो यहां पर बात हो रही थी कट ऑफ की।
कि सर कट ऑफ बताइए, कट ऑफ का क्या है। तो मेरे भाई देखो, जो आरपीएफ की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो ये जो आपकी कट ऑफ है, मैं आपको दिखा देता हूं, 2019 वाली वैकेंसी की यहां पर हम बात कर रहे हैं। 2019 में लगभग 8600 पदों पर कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी अप्रोक्स। 8600 पद थे, इस बार आधे ही हैं, लगभग 4200 हैं, आधे से भी कम है। कांस्टेबल के ही 8600 पद आए थे 2019 में। मेरे भाई इसकी कट ऑफ की बात करें तो लास्ट टाइम जो कट ऑफ जो गई थी, जो पहले कट ऑफ जा रही थी, वो जाती थी ग्रुप वाइज। ग्रुप वाइज मतलब जो आपके रेलवे जोन्स हैं, है ना, जितने भी रेलवे जोन्स हैं, एसआर हो गया, एसडब्ल्यूआर हो गया, एससीआर हो गया, ये ग्रुप ए में आते थे। सीआर, डब्ल्यूआर, डब्ल्यूसीआर, एसईसीआर ये ग्रुप बी में, है ना। ऐसी आपका जो ईआर, ईसीआर, सी एसईआर ये आते थे ग्रुप सी में। एनआर, एनईआर, एनडब्ल्यूआर, एनसीआर ये आते थे ग्रुप डी में। तो मेरे भाई यहां पर ग्रुप वाइज जो है कट ऑफ जाती थी, जोन्स को डिवाइड कर दिया गया था ग्रुप में। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, ये चेंज हुआ इस बार ग्रुप वाइज कट ऑफ नहीं लगेगी, इस बार ऑल इंडिया कट ऑफ लगेगी। तो ये यहां पर चेंज देखने को मिला है इस बार आरपीएफ में ग्रुप वाइज, क्योंकि हर बार ग्रुप वाइज वैकेंसी आती थी, इस बार इतनी वैकेंसी ही नहीं थी कि उनको ग्रुप वाइज वो देते, इसलिए ग्रुप वाइज इस बार कट ऑफ नहीं लगेगी, इस बार सिंगल कट ऑफ लगेगी। ग्रुप वाइज वैकेंसी की जब हम बात करते हैं तो मेरे भाई यहां पर आप फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ की बात करें ग्रुप ए में, ग्रुप ए और ग्रुप बी, तो यहां फीमेल की 46 और ग्रुप बी की 49, ठीक। और यहां पर अगर फीमेल की एससी की बात करें 41 और ग्रुप बी की बात करें एससी की 49, एसटी की बात करें 38, 43 और जनरल की बात करें, जनरल फीमेल कैंडिडेट की ग्रुप ए से 47 और ग्रुप बी से 57। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें, मेल कैंडिडेट की कट ऑफ 93.55 ग्रुप ए की, ग्रुप बी की 88.35। अगर हम बात करें एससी फीमेल मेल कैंडिडेट की, तो एससी मेल कैंडिडेट की ग्रुप ए की 77, ग्रुप बी की 83। एसटी की बात करें 76 और यहां पर ग्रुप बी की 76 एसटी की मेल कैंडिडेट की, ग्रुप ए और ग्रुप बी की लगभग समान है। जनरल की यहां पर कट ऑफ आप देख सकते हैं 79.75 और ग्रुप बी की 87.15। सर ग्रुप डी जो है एनआर रीजन, एनसीआर रीजन, है ना, तो मेरे भाई ग्रुप डी की कट ऑफ की बात करें तो 90 के आसपास कट ऑफ जाती है ग्रुप डी की, जो पिछली बार की बात करें। अगर हम 2018 वाली वैकेंसी को यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आप 2018 की वैकेंसी को देखेंगे तो जो ग्रुप डी की कट ऑफ गई थी, ग्रुप डी की 86 गई थी, ठीक। ग्रुप सी की गई थी 78, ग्रुप बी की 82, ग्रुप ए की अनुसूचित जाति की बता रहा हूं मैं ये आपको, एससी की, है ना। और अगर हम बात करें किसकी, जर्नल की, जर्नल अनरिजर्व्ड की, तो आप देख सकते हैं यहां पर ग्रुप डी की कट ऑफ 117, ग्रुप सी की 87, ग्रुप बी की 89 और ग्रुप ए की 83। ये भाई आउट ऑफ 120 में से नॉर्मलाइजेशन के बाद में। तो मैं अब आपको ये बताऊं मेन मुद्दा क्या है कि सर इस बार फीमेल की कट ऑफ इतनी नहीं जाती है, फीमेल की कट ऑफ कम ही जाती है आरपीएफ में, है ना। तो मेरे भाई अब मेन मुद्दा है कि इस बार की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो सर ये जो हमारी वैकेंसी 2024 की आई है, तो कट ऑफ कितना हम टारगेट मान के चलें। तो भैया कट ऑफ तो तब तक नहीं बताई जा सकती जब तक आपका ऑफिशियल ना आ जाए, पहली बात तो ये है। लेकिन अगर लास्ट ईयर की बात करें तो एक टारगेट आपको सेट करना है, टारगेट सेट करना है मेरे भाई। चूंकि इस बार ऑल ओवर इंडिया कट ऑफ जाएगी तो कट ऑफ कम तो नहीं जाएगी, इस बात को मान के चलो। आप मान के चलो जनरल कैटेगरी कम से कम 120 में से 95, आउट ऑफ 120 95 प्लस, ये आपको देखने में बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट लगेंगे, है ना। मैं देखो आपको ये नहीं बता रहा कि 60 जाएगी, मैं मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, मेल कैंडिडेट की, है ना। मैं आपको सही सजेशन दे रहा हूं, जो मैंने लास्ट टाइम से कट ऑफ देखी है, उनको एनालिसिस किया 18-19 की, खास करके ये एनआर, एनसीआर, एनईआर इन जोन्स की बात करें तो, ठीक है। तो मेरे भाई 95 प्लस। वहीं फीमेल की बात करें तो कम से कम आप मान के चलिएगा फीमेल में
कम से कम आप मान के चलिएगा 65 के आसपास अनरिजर्व्ड कैटेगरी। अगर हम वही बात करें ओबीसी ईडब्ल्यूएस की, तो भाई ईडब्ल्यूएस ओबीसी की भी कम से कम 90 के आसपास तो जाएगी ही जाएगी, है ना, 90 और 60 के आसपास। वहीं हम 92 बोलो, जबकि 90 से 92, 90 से 92, ठीक है, इतना वेरिएशन यहां देखने को नहीं मिलता। एससी की बात करें तो लगभग वही 88 से 90, एससी 88 से 90। तो मेरे भाई यहां पर अगर बात करें तो लगभग 55 प्लस। तो आपको कम से कम इतना टारगेट सेट करना है, 120 आपके जो 120 मार्क्स का आपका जो पेपर रहता है, कम से कम आप इस स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, ऐसी स्ट्रेटेजी कि आपके कम से कम इतने तो मार्क्स 120 में से आए। और ये कोई अब मैं आपको बताऊं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, टफ इतना नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ठीक है। कैसे? अगर आप सही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं मेरे भाई, सही स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हैं, अगर आप सही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं स्ट्रेटेजी, तो आपका मैथ्स इसमें बहुत आसान आता है। 35 में से आप 35 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। इसमें जो रीजनिंग आती है वो बहुत आसान आती है, जैसे यूपी पुलिस वगैरह या अदर पुलिस, दिल्ली पुलिस वगैरह से भी आसान इसमें मैथ और रीजनिंग पूछी जाती है। तो मेरे भाई मैथ्स और रीजनिंग में 70 में से आप आराम से इसमें 65 प्लस स्कोर कर सकते हो। बात रही जीएस की, तो जीएस में 50 क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, उसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना है ना। अगर आप उसमें मैं कह रहा हूं 35 भी लेकर आते हो, है ना, 35 भी लेकर आते हो, तो भी आप 100 के आसपास तो पहुंच रहे हो। तो देखने में लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन भाई अगर सही स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, मैथ्स रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी होगी, जीएस में आप कम से कम 50 में 30 क्वेश्चन कर सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है आप आरपीएफ का एग्जाम ना निकाल पाओ। अगर आपको स्ट्रेटेजी, सही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, तो भाई रेलवे एग्जाम्स वाला एक स्पेशल आपके लिए यूट्यूब चैनल हमने लॉन्च किया है, ये केवल रेलवे एग्जाम्स को फोकस करते हुए। तो आपकी क्लासेस सुबह 7 बजे करंट अफेयर मयूर सर पढ़ाते हैं आपको, 8 बजे साइंस प्रेम सर पढ़ाते हैं, 9 बजे जीके जीएस नितिन सर पढ़ाते हैं, 10 बजे मेरी मैथ्स की, मेरा नाम भी नितिन ही है, 11 बजे रीजनिंग की पुलकित सर की। बहुत ही अच्छे से आपको हम लोग पढ़ा रहे हैं टॉपिक वाइज। आप रेलवे एग्जाम, चाहे आरपीएफ हो, चाहे एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इन बैचेस में जुड़कर अपनी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप लोग पढ़िए, है ना, अच्छे से, ठीक है, हाँ ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें अपना, और कोई आपका और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इस जानकारी को अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में आपको संपूर्ण नॉलेज होनी चाहिए कि भैया हमें कितना पढ़ना है इस एग्जाम के लिए, क्या क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कितने अंक का आएगा, तभी तो आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। आरपीएफ एसआई की भी हम बात करेंगे। आरपीएफ एसआई की भी कट ऑफ इससे प्लस ही रहती है, 1-2 अंक कम तो नहीं रहती, ठीक है। आरपीएफ एसआई की हम लोग अगले इवेंट में बात करेंगे। तो अगर आप सही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से आप निकाल लोगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अपनी क्लासेस में, आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ में, बाकी और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको हम देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।